भारतवर्ष में एकमात्र यही स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी दिखाई देती है। भारतवर्ष के कुछ गांव ऐसे हैं जो अपनी यूनिक पहचान रखते हैं, यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं, चाहे उनका रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे उनका कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, रीति रिवाज हो। भारतवर्ष के इन्हीं गांवों में से एक गांव है। भारतवर्ष का पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब वो भारतवर्ष का प्रथम गांव कहा जाता है और वो गांव का नाम है माणा। माणा की क्या हिस्ट्री है, कैसे वहाँ की जीवन शैली है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, क्या वहाँ पे खान पान है, क्या ट्रेडिशंस है, तो चलिए चलते हैं माणा गांव की तरफ। आप भी इस पूरे वीडियो में बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। माणा गांव आने के लिए वैसे बद्रीनाथ से लगातार टैक्सी की सर्विस लगी रहती है, जो 50 या 100 रुपये किराए लेते हैं माणा से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से माणा के लिए। हमने सोचा कि आज काफ़ी समय भी है तो पैदल चल के देखा जाए, और इस पूरे रूट पे अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलना वाकई में हमने जो डिसीजन लिया था, मज़ा आ गया पैदल चल के। माणा गांव में मैं अभी लास्ट टाइम पे जब सतोपन स्वर्गारोहिणी आया था तो तब यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग थी। बुग्याल पूरे दोनों तरफ जो माउंटेन्स हैं वो हरे भरे थे, बादल इन पे लगे हुए थे, बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा था। लेकिन आजकल जस्ट उल्टा है, पूरा दोनों तरफ में जो मीडोज़ हैं वो सूख चुके हैं, नदी में पानी बहुत कम हो चुका है और पहाड़ एकदम खाली जैसे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे लद्दाख में आ गए हों। भारतवर्ष के प्रथम गांव माणा यानी कि मणिभद्रपुर, जो पुराना नाम था इसका, गांव वाले 95% गांव वाले यहाँ से निकल चुके हैं, अपने 6 महीनों के घरों में निकलते हैं। कि ये लोग सिर्फ 6 माह ही यहाँ आते हैं, जब यात्रा खुलती है तब ये लोग परिवार समेत, बच्चों समेत, गाय भैंस, अपने पूरे बैग एंड बैगेज समेत इस गाँव में आते हैं। यहाँ पे ये लोग आलू की खेती करते हैं, राजमा वगैरह की खेती करते हैं, जो ऊनी वस्त्र हैं उनको बनाते हैं, उनको बेचते हैं, और अब बहुत सारे लोगों ने होम स्टे भी शुरू कर दिया गांव में। मेरे ठीक पीछे आप देख लीजिए, इनके कुल देवता हैं घंटाकर्ण। घंटाकर्ण इनके परम आराध्य देव माने जाते हैं और परम आस्था पूरे गांव वालों की घंटाकर्ण जी में रहती है। घंटाकर्ण की यदि मैं कहानी की अगर बात करूं तो घंटाकर्ण शुरू में एक राक्षस हुआ करते थे, जो अपने कानों में बहुत बड़े बड़े घंटे बांधते थे, इसीलिए इनका नाम घंटाकर्ण पड़ा। घंटाकर्ण परम शिव भक्त थे, इतने शिव के परम स्नेही भक्त थे कि वो भगवान शिव के अलावा किसी दूसरे देवता का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। एक बार जब भगवान शिव उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि घंटाकर्ण जी बताओ, मैं आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप अगर मुझे कोई वर मांगना चाहते हैं तो आप वर मांग लीजिए। घंटाकर्ण जी ने कहा कि प्रभु, अब मैं राक्षस योनि से मुक्ति चाहता हूँ और मुझे बस ये इस योनि से मुक्ति दिला दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि इस काम को तो घंटाकर्ण मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको नारायण की उपासना करनी पड़ेगी, यानी कि श्री हरि विष्णु की उपासना करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, घंटाकर्ण जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो हमेशा नारायण का विरोधी रहा हूँ, ये कैसे परम संभव हो सकता, वो मुझे कैसे माफ़ कर सकते हैं, मैं उनके पास किस मुँह से जाऊँ। भगवान शिव ने कहा कि वो बड़े दयालु हैं, जग के पालनहार हैं, आप एक बार उनकी शरण में जाके तो देखिए। तो घंटाकर्ण भगवान विष्णु की शरण में गया और वहाँ पे सभा चल रही थी और भक्ति में लीन हो गया प्रभु की। भगवान विष्णु समझ गए कि अब इसके मन का जो द्वेष भावना थी, जो मैल था, वो धुल चुका है।
भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि आप वर मांगी। घंटाकर्ण ने कहा कि प्रभु, अब मैं राक्षस योनि से मुक्ति चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आज के बाद आप मेरे क्षेत्र के द्वारपाल नियुक्त होंगे। तब से घंटाकर्ण को इस पूरे क्षेत्र का द्वारपाल नियुक्त किया गया और इस पूरे क्षेत्र के आराध्य देव भी घंटाकर्ण माने जाते हैं। बद्री विशाल के जब आप दर्शन करेंगे तो पीछे एक आधी बड़ी सी मूर्ति आप देखेंगे, वो घंटाकर्ण जी की है। तब से भगवान के द्वारपाल श्री हरि विष्णु के द्वारपाल घंटाकर्ण नियुक्त हो गए। माणा गांव की जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1500 के करीब है और छोटा सा ये गांव है एक ही जगह पर और छोटे छोटे मकान हैं। मकान इसलिए बनाए जाते हैं छोटे छोटे क्योंकि जब यहाँ बर्फ़ पड़ती होगी तो बहुत बड़े मकानों में ठंड ज़्यादा लगती है, इस वजह से मकान भी इनके छोटे छोटे हैं। अब जब इस टाइम पे हम आए हैं, आज बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो रहे हैं, यानी कि 17 नवंबर 2024। इससे पहले गांव की रीति रिवाज और परंपराएं हैं। बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने से पहले सारे गांव वाले माइग्रेट कर जाते हैं गोपेश्वर के पास में अपने दूसरे गांव, यानी कि जहां 6 महीने ये लोग आराम से रह सकें। स्कूल समेत ये लोग यहाँ आते हैं। ये देख लीजिए आप, ये बड़ा विचित्र बात है। हम लोगों के एक ही एड्रेस होते हैं लेकिन इनके 2 एड्रेस होते हैं। एक परमानेंट एड्रेस 6 महीने का माणा गाँव में हो गया और एक परमानेंट एड्रेस 6 महीने के लिए घिंगरावण यानी कि गोपेश्वर में हो गया। और ये भी कम बड़ा चैलेंज नहीं होता है कि आपने पूरे बैगेज, घर, सामान, अपना जानवर, अपने बच्चे, स्कूल समेत किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करना। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है इस गांव की कि इन गांव वालों ने अभी तक ये गांव वालों ने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा, अपने रीति रिवाज कल्चर को अभी भी ये लोग पूरा जीवित रखे हुए हैं। माणा गांव से विजिट करके हम लोग गणेश गुफा गए, जहाँ पे गणेश जी का निवास माना जाता था। पुराने समय में तो ऐसी ही गुफाएं होती थी रहने के लिए। और अब हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद वेद व्यास गुफा में। व्यास गुफा जिसको बोलते हैं। अगर आप इस पत्थर को गौर से देखेंगे तो इसको बिल्कुल एक पेज के नुमा आपको दिखाई देगा। महाभारत लिखने के पश्चात वेद व्यास जी को बड़ी बेचैनी हो गई थी। एक्चुअल में जब कोई भी किताब लिखी जाती है तो उसको लिखने वाला उसमें डूब जाता है। ऐसा ही महाभारत में भी हुआ। महाभारत में जितनी भी लड़ाइयाँ थी, जितनी भी कलह थे, झगड़े थे, भाइयों की हत्याएं थी और जो युद्ध था, ऐसे ही अंतर्द्वंद वेद व्यास जी के मन में भी चलता रहा। और फाइनली उन्हें एक ऐसे ग्रंथ लिखना था जिससे उनके मन को थोड़ा शांति मिल सके। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की इसी स्थान पे बैठ के उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया था किताब लिखने के लिए और यहाँ पे फिर उन्होंने लिखा था श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता एक शर्त पे लिखी गई थी। गणेश जी ने बोला था कि वेद व्यास जी जहाँ पे अगर आप रुक गए तो वहाँ मैं लिखना नहीं रुकूंगा, मैं लिखते रहूँगा, चाहे मैं अपने मन की तरफ से भी कुछ लिखूं। एक जगह पे ऐसे बताते हैं कि वेद व्यास जी रुक गए थे और गणेश जी ने आगे के जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता के वो खुद ही लिखे थे। तो ये वही पवित्र स्थान है हिमालय का जहाँ पे हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता जैसा महान ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात उम्र के आखिरी पड़ाव पे पांडवों ने महाप्रयाण की यात्रा शुरू की थी। उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग सशरीर स्वर्ग की यात्रा शुरू करेंगे। अब इसी स्थान पे हिमालय से होते हुए वो बद्रिकाश्रम पहुँचे और बद्रिकाश्रम से भारतवर्ष का प्रथम गांव है माणा। माणा के बाद यहाँ पे एक सरस्वती नदी आती है। 5 जो पांडव थे वो इस नदी को पार कर गए थे, लेकिन द्रौपदी इस नदी को पार नहीं कर पाई थी। इसलिए भीम ने एक बहुत बड़ी शिला रख के इस सरस्वती नदी के ऊपर रख दी थी। आज भी जितने भी लोग आते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उनमें देश विदेशों से जो लोग यहाँ पे आते हैं, इसका साइट सीन करने ज़रूर आते हैं। मेरे ठीक पीछे देख लीजिए भीम पुल है और अगर आप इसके नीचे से पत्थर को देखेंगे तो भीम की उंगलियों के निशान आज भी इस पत्थर पर मौजूद हैं। उसके बाद थोड़ी सी दूर आगे चलने के पश्चात द्रौपदी ने अपने प्राण इसी स्थान पे त्याग दिए थे। सामने द्रौपदी का मंदिर भी है और उसके बाद इसी रूट पे, यानी कि इसी ट्रैक रूट पे वो लोग आगे बढ़ते गए स्वर्गारोहणी की तरफ और रास्ते में सतोपंथ स्वर्गारोहणी तक चलते चलते 5 पांडवों में से 4 की एक एक करके मृत्यु हो गई।
सिर्फ युधिष्ठिर ही बचे थे और युधिष्ठिर के लिए स्वर्गारोहणी नामक स्थान पे स्वर्ग से विमान आया था और युधिष्ठिर और उनका स्वान सशरीर इसी रास्ते स्वर्ग गए थे। मैंने अभी रिसेंटली स्वर्गारोहणी चतुर्वन की यात्रा की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। माणा गांव के बाद भीम पुल और भीम पुल के बाद हम लोग किनारे किनारे नीचे आए सरस्वती के, और सरस्वती नदी के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भारतवर्ष के प्रथम प्रयाग यानी कि केशव प्रयाग। उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयागों में इसकी गिनती नहीं की जाती है, लेकिन मेरे देखने में सबसे जो देवीय संगम है, सबसे जो पवित्र नदियों का संगम है, भारतवर्ष के प्रथम गाँव माणा गाँव में ही माना जाता है। यहाँ पे जो 2 नदियाँ हैं, मेरी राइट हैंड साइड की तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अलकनंदा आती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आती है सरस्वती। सरस्वती के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती व्यास जी के श्राप के कारण पाताल लोक होके निकल गई थी, और ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसीलिए उसको प्रयागराज माना जाता है। लेकिन वहाँ पे भी गंगा और यमुना तो दिखाई देती होगी आपको, लेकिन सरस्वती नदी को आपने कभी देखा नहीं होगा। सरस्वती को अगर आपने देखना है तो भारतवर्ष में एकमात्र यही स्थान है जहाँ से सरस्वती नदी दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती नदी वैसे केदारनाथ की जो बैक साइड है, हथनी कॉल वाला जो एरिया है, उस नदी को भी सरस्वती नदी, स्थानीय लोग उस नदी को सरस्वती नदी बोलते हैं या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कालीमठ की बैक साइड से आती है, तो ज़्यादातर लोग उस नदी को काली नदी बोला जाता है। लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है वो देवताल है, और इसका उद्गम स्थान जो है वो अलकापुरी ग्लेशियर है। इस पवित्र स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। आजकल पानी बहुत कम है, ना के बराबर है बिल्कुल, लेकिन इस स्थान पर तो पूरा पानी से डूबा रहता था। मेरे से अगर मैं देखूँ तो कम से कम 30-40 फीट तक पानी रहता था। आजकल पानी बहुत कम हो गया। ग्लेशियर इस समय सबसे कम मेल्ट होते हैं, ठंडा बढ़ गया है, पानी भी जमना शुरू हो जाता है, इसलिए आजकल सबसे कम पानी इस प्रयाग में है। दोस्तों, माणा गांव का आपने ये पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमालय रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय की इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।